बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा एक तीसरी चीज़ भी होती है। नॉर्मली सब लोग जान रहे होते हैं कि प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, यानी प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदना है। या जब भी प्रोक्योरमेंट की बात की जाती है तो यही कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मैं आपको आज तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, वो होता है वर्क्स, यानी गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स। गुड्स में गुड्स आ जाती हैं, यानी कोई भी कमोडिटी, कोई चीज़, कोई सॉलिड चीज़ जिसको कोई शेप हो तो उसको गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज में वो नॉलेज होता है, कंसल्टेंसी होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो कोई सेल करता है। जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल करता है, वकील अपनी सर्विसेज सेल करता है, कोई ट्रेनर अपनी सर्विसेज सेल करता है। तो गुड्स में एक फिज़िकल कुछ सॉलिड कोई कमोडिटी होगी तो उसको हम गुड्स कहेंगे, किसी चीज़ को गुड्स कह देंगे। और सर्विसेज में नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी और उसको हम सर्विसेज कह देंगे। तो वर्क्स क्या है? गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स, ये तीनों चीज़ें प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। यानी प्रोक्योरमेंट में जब गुड्स परचेज की जाती हैं, सर्विसेज परचेज की जाती हैं, तो वर्क्स भी परचेज किया जाता है। यानी वर्क्स प्रोक्योरमेंट का, जिस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज हिस्सा है, इसी तरह वर्क्स भी प्रोक्योरमेंट का एक हिस्सा है। यानी प्रोक्योरमेंट में तीन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट होती है, गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स। तो वर्क्स क्या होता है? वर्क्स गुड्स एंड सर्विसेज का कम्बिनेशन होता है, यानी जिसमें गुड्स भी हों, सर्विसेज भी हों, उसको वर्क्स कहते हैं। अगर सिर्फ सर्विसेज हैं तो सर्विसेज होंगी, सिर्फ गुड्स हैं तो गुड्स होंगी। लेकिन जब दोनों का कम्बिनेशन आप परचेज करते हैं तो उसको वर्क्स कहते हैं। तो वर्क्स की बहुत आसान सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि अगर आपने कोई दीवार बनानी है तो आप जो कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, आप उससे कहेंगे भाई हमने इतनी दीवार बनानी है, तो आप इसका मटेरियल और इसकी लेबर और इसका टोटल हमें मतलब पर स्क्वायर फुट हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और आप जब काम कंप्लीट कर लें तो आपकी जो मेजरमेंट होगी उसके हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। तो अब उसमें गुड्स भी आ जाएंगी और उसकी सर्विसेज भी आ जाएंगी। गुड्स में वो रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें सारा कुछ आ जाएगा, और सर्विसेज में उसकी लेबर आ जाएगी, मिस्त्री आ जाएगा, मजदूर आ जाएंगे, और उसकी अपनी जो सुपरविजन है, कंसल्टेंसी, वो भी आ जाएगी। तो वर्क्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का कम्बिनेशन। आपने पेंट करवाना है, डिस्टेंपर करवाना है, आपने कुछ भी ऐसा काम जिसके अंदर दो चीज़ें शामिल हों, तो जब आपने पेंट करवाना है तो उसमें पेंट भी आएगा, उसमें सर्विसेज भी आएंगी, यानी लेबर भी आएगी। तो आप किसी भी बंदे से कहेंगे यार ये बिल्डिंग है, ये कमरा है, तो इसको हमने डिस्टेंपर करवाना है, पेंट करवाना है, तो आप इसकी कॉस्ट हमें दे दें। अगर आप उसको डिवाइड कर दें कि हम आपको पेंट खुद दे देंगे तो आप सिर्फ लेबर अपनी लगा दें, तो फिर ये स्प्लिट हो गई कि गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स दे रहे हैं, आप वो सर्विसेज दे रहा है, तो इसलिए आप सिर्फ सर्विसेज उससे परचेज करेंगे और गुड्स खुद परचेज करके उसको दे देंगे। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दो सेपरेट चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि भाई ये बिल्डिंग है, इसमें जो भी करना है, मटेरियल भी आपका, लेबर भी आपकी, आप हमसे एक लमसम अमाउंट तय कर लें, और इस तरह का मसला ये ICI का, ये फलां ब्रांड का ये पेंट होना चाहिए और इतने कोट होने चाहिए, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप उससे डिसाइड करना चाहें। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक फ़ाइनल BO की जो आप उसके सामने रखते हैं कि ये BO की है इस वर्क का, तो आप इसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी टोटल प्राइस दे दें लमसम, जिसमें सब चीज़ें आपकी शामिल करेंगे, तो इसको वर्क्स कहते हैं। तो वर्क्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब भी अब ये अगर आपको नहीं पता था तो याद रखें कि प्रोक्योरमेंट में गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स तीन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट होती है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट नहीं होती। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।